डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। मतलब यह है, विद्यार्थी को जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, यानी अनुशासन में, जैसे कि समय पे उठना, समय पे पढ़ना, समय पे खेलना, हर काम समय पे करनी चाहिए। यदि आप इस आदत को नहीं बदलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फॉलो कीजिए छोटी छोटी आदतें, जहां आपका समय पास होता है उस कीमती समय को उपयोग कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट कर ले कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी इंटर का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1951, 1961, 1971, 1981। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971, 1971। यहां आपका है बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व सीमा जो है म्यांमार देशों से मिलती है। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का जो है उत्पत्ति हुई, उद्भव हुई। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी कहां है? ढाका। कहां है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। मुद्रा क्या है यहां की? करेंसी टका। तो यह था आपका बांग्लादेश का इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? लंका, कुंभ, सिलोन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलोन। क्या हो जाएगा? सिलोन। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 में इसका नाम सिलोन था। कब? 1972 में, जिसे 1972 में बदलकर लंका रखा गया और फिर 1978 में जो है इसका नाम सम्मानजनक शब्द श्री जोड़ दिया गया और तब जाकर बन गया श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन सा देश दक्षिणी एशियाई सदस्य देश नहीं है? चीन, मालदीव, भूटान, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन नहीं है। कौन नहीं है? चीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक और सैनिक प्रकार के नेताओं का शासन रहा है? भारत, भूटान, मालदीव या पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहां आया, इसके बारे में जानेंगे। इतिहास पाकिस्तान शब्द का जो है जन्म 1933 में। कब? 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, स्टूडेंट थे, उनका नाम था चौधरी रहमत अली। बार बार यह रिपीटेड क्वेश्चन आपका रेलवे, एसएससी, ये सब में, सो महत्वपूर्ण प्रश्न है, के द्वारा यह उद्भव हुआ। यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में। ईसा पूर्व 3300 से 1800 के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का यहां विकास हुआ। यह विश्व की 4 प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यताओं में से एक थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1944, 1948, 1952 या फिर 1956? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा? 1948, 1948। श्रीलंका पिछले 5000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है इसके पास। 1,25,000 वर्ष पूर्व यहां मानव बस्तियां होने के प्रमाण मिले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को जो है देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब लागू हुआ? 2002 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में, 2006। नेपाल उत्तर में चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के उत्तर में चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81.3% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी है। गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने से पहले सन 2006 में राजा के अधिकारों को अत्यंत सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान में वर्तमान में कौन सा शासन रहा है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि अब वहां स्वतंत्रता हो चुकी है, फ्रीडम मिल चुकी है, लोकतंत्र है वहां। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस देश में शांति सेना भेजी थी? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, 1948 में स्वतंत्र हुआ, यानी आजाद हुआ। 1987 में, यानी कि 1987 में जो है वहां से भेजा गया था भारत में सेना, और फिर 1989 में जो है बुला लिया गया था। 1989 में बुला लिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से दक्षिण एशिया का संगठन कौन है? ओपेक, नाटो, सीटो या दक्षेस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षेस। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, दक्षेस, जिसको हम सार्क कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यहां लिखा हुआ भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना 8 अगस्त 1985 को हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा यह मिलकर की गई थी, यानी कि कुल 7 देशों के द्वारा। लेकिन 8वां देश 2007 में दक्षेस के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका जो है 8वां सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहां है? ढाका, दिल्ली, बीजिंग या काठमांडू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। चलिए देखते हैं। सार्क यानी दक्षेस साउथ एशिया का अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो कि आपका 2009 एनुअल में पूछ लिया गया पेपर में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किस दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की बात किया जाए तो चीन के बाद जो है दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। चीन के बाद दूसरा, चीन प्रथम, भारत दूसरा। किसमें? जनसंख्या के क्षेत्र में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? देखिए 12 में और 19 में आपका पूछा गया प्रश्न है। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? भारत अमेरिका, चीन भूटान, भारत चीन या फिर भारत श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पंचशील समझौता जो है 28 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम यह हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर यह संधि की गई थी। कब? 1954 यानी 1954 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। 2017 में आपका पूछ लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार
निषेधाधिकार निषेधाधिकार प्रस्ताव किया? 2011 में पूछा गया प्रश्न है। रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। पीछे मैंने आपको विस्तार से बताया है नेपाल के बारे में, वहां पर मैंने इसकी चर्चा की है कि नेपाल में जो है माओवादियों की जो है वहां शोर था, यानी माओवादियों की चर्चा वहां में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में संविधान की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया गया है या किया जाता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? भूटान, श्रीलंका, भारत या फिर पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2014 में भारत चीन के संबंध को सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो 14। यह आपका 2016 में, 2017 में पूछ लिया गया है। विद्यार्थीगण, हमने आपको जितना भी प्रश्न बताया है इस पाठ का, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए भी गए हैं। सो यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसकी फायदा मिल सके। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 में पीएम तो यही थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूर्ण नाम था। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 से यह लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान में भी यही है। वाराणसी से लोकसभा के सांसद भी यह चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? 2016 में पूछ लिया गया प्रश्न है यह। भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो मैंने आपको पीछे ही बताया है कि कौन कौन देश है इसमें। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान है। फिर आपका इसमें अफगानिस्तान शामिल हो गया। तो बताइए इसमें कौन नहीं है? तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए, कभी भी किसी प्रकार क्वेश्चन आएगा सार्क का तो आप आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978, 1982, 1985 या फिर 1990? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978। क्या हो जाएगा? 1978, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा देश सार्क का सदस्य है? पीछे क्या आया था? सार्क का सदस्य कौन देश नहीं है? यहां क्या है? तो आप आठों को याद कर लीजिए, सिंपल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारत। क्या हो जाएगा? भारत। जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया जो इसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया इसमें शामिल देखिए नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1970, 1975, 1996 या फिर 2000? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1996, 1996। तो यहां आपका है फरक्का का समझौता। वर्ष 1996 में भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता हुआ था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था यदि फरक्का से पानी की आपूर्ति 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो तो दोनों देश को उपलब्ध पानी का 50-50% मिलेगा। यदि जल का प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक होगा तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और शेष पानी जो है भारत के पास रहेगा। यही आपका फरक्का समझौता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? देखिए 2015 में, 2019 में पूछ लिया गया। तो पीछे भी मैंने आपको बताया कब आजाद हुआ था। 1961, 1971, 1981 या फिर 1991? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 1971, 1971। क्या हो जाएगा? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
दक्षेस यानी सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना? तो मैंने आपको पीछे बताया है क्या होगा आंसर, तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। विद्यार्थीगण आज के लिए इतना ही, समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।